हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है सबीना बारोज RS 12,500 एट द रेट ऑफ एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट एंड रबिया एक और लड़की है बारोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाई हाउ मच। तो क्वेश्चन में बोल रहा है एक लड़की है सबीना और एक लड़की है रबिया। सबीना क्या करती है, बारोस यानी उधार लेना, बैंक से वो उधार लेती है। कितना? 12,500 रुपीज़ उधार लेती है बैंक से। किस इंटरेस्ट पे लेती है? 12% इंटरेस्ट पे लेती है, 12% इंटरेस्ट रेट पे, है ना। और कितने टाइम के लिए लेती है? 3 साल के लिए, यानी 3 ईयर्स के लिए, है ना। और रबिया जो दूसरी लड़की है वो भी क्या करती है, बारोज द सेम अमाउंट, जितना सबीना उधार लेती है 12,500 का, उतना ही रबिया भी लेती है, ठीक है। और फॉर द सेम टाइम, टाइम भी सेम है और अमाउंट भी सेम है जो रबिया उधार लेती है बैंक से, ठीक है। लेकिन इधर क्या है, रबिया 10% रेट पे लेती है बारो, और जो सबीना है वो 12% रेट पे करती है बारो, ठीक है। तो एक बात और, जो सबीना का हम निकालेंगे वो निकालेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट, और जो रबिया का वो निकालेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है एक सबीना है और एक रबिया है। सबीना क्या करती है, दोनों ही लड़कियां क्या करती हैं, 12,500 का लोन लेती हैं 3 साल के लिए। बस जो सबीना है वो 12% रेट पे लेती है और जो रबिया है वो 10% रेट पे लेती है। टाइम और अमाउंट सेम है, टाइम और प्रिंसिपल सेम है, ठीक है। बस रेट सबीना का 12% है और जो रबिया का उसका रेट कितना है, 10% है, ठीक है। और एक बात और, जो हम सबीना का फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, और जो रबिया का फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो पहले इन दोनों को अलग अलग करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं सबीना का। तो प्रिंसिपल सेम है, इसका भी सेम है प्रिंसिपल, रेट इसका डिफरेंट है, इसका भी डिफरेंट है, टाइम सेम है, टाइम सेम है, ठीक है। तो प्रिंसिपल निकालते हैं पहले सबीना का, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100। तो प्रिंसिपल कितना है, 12,500, है ना, मल्टीप्लाई रेट कितना है, मल्टीप्लाई रेट कितना है 12, और मल्टीप्लाई टाइम कितना है 3, तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, है ना। अब देखो, हाँ, 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल, ऊपर क्या बच गया नीचे, 125 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 13। जब हम इन दो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 4,500 रुपीज़, ठीक है। तो ये क्या आ गया, जो सबीना सिंपल इंटरेस्ट पे करती है ना। अब हम निकालेंगे रबिया का। प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम है, बस क्या है, सिर्फ रेट में 10% इधर है, उधर क्या था 12% था। तो इसका क्या निकालेंगे हम, रबिया का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट किसी भी चीज़ का डायरेक्ट नहीं निकल सकता, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट निकल सकता है फार्मूला लगा के, वो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो डायरेक्ट नहीं निकल सकता। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे। जब अमाउंट निकल जाएगा तब क्या करेंगे, हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, आपको फार्मूला पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम अमाउंट फाइंड करेंगे जो रबिया देगी, ठीक है। अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइड बाई 100 की पावर टी यानी टाइम। तो प्रिंसिपल कितना है भाई, 12,500, है ना, 12,500। 1 प्लस रेट कितना है इधर, 10 है ना, डिवाइड बाई 100, और टी यानी टाइम कितना है, 3 ईयर्स। अब देखो, ये ऐसे ही जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 1 डिवाइड बाई 10 बच गया। इधर होती है क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 1 जा 10, फिर ये बीच में प्लस है, और 1 जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता उसके डिवाइड में 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1, 1 डिवाइड बाई 10, ठीक है। अब इधर देखो 12,500 और 10 प्लस 1 कितना होता है, 11, 11 डिवाइड बाई 10 हो गया। अब
12,500। अब 11 डिवाइड बाई 10 की होल पावर कितनी है? 3 है, यानी 11 डिवाइड बाई 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, 11 डिवाइड बाई 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर लिए 3 बार मल्टीप्लाई। अब इधर देखो, इधर जो 2 जीरो है ना, तो इस जीरो के साथ ये वाला जीरो कट गया, इस जीरो के साथ ये वाला जीरो कट गया। ठीक है, ऊपर क्या बचा अब? 125 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड में क्या बचा? 10 बचा। ठीक है, अब जब इन चारों को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 125 को 11 के साथ, 11 के साथ और 11 के साथ। ठीक है, तो आप करके देखना, मैं इधर सीधा लिख दे रहा हूँ क्या आता है। ठीक है, 1,66,375। तो डिवाइड 10 के साथ। अब इधर देखो, नीचे एक जीरो है ना, 10 है ना जीरो, नीचे एक जीरो है ना, तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा? इस तरफ से एक डिजिट छोड़ के, जैसे 166,375। तो 10 था ना, नीचे एक जीरो था ना, तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रहता है, तो पॉइंट एक डिजिट छोड़ के इस तरफ से लगेगा। ठीक है, इधर लगेगा। तो ये हमारा क्या आ गया? अमाउंट आ गया। ठीक है, अब हमने अमाउंट फाइंड कर लिया। हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना था। तो अब कर सकते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड। कैसे? कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें फार्मूला पता है, कितना होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा आया 1,66,307.5, है ना। तो इसमें से हमने किसको माइनस करना है? इसमें से हमने माइनस करना है प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल कितना था ऊपर? 12,500। ठीक है, अमाउंट 12,500। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, पॉइंट के नीचे, तो इधर जीरो लिख देंगे। ठीक है, तो 5 माइनस करना है, तो 5 में से जीरो निकाले तो 5 रहता है। पॉइंट 7 में से जीरो निकाले 7, 3 में से जीरो निकाले 3, 6 में से 5 निकाले 1, 6 में से 2 निकाले 4, तो 1 में से 1 निकाले तो जीरो रहता है। तो ये हमारा क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 4,137.5। तो ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमने क्वेश्चन में जो पूछा था हमसे, हमने वो निकाल लिया है कि सबीना कितना सिंपल इंटरेस्ट देगी 3 साल के बाद, और जो रबिया है वो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट देगी 3 साल के बाद। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आगे। क्वेश्चन पे पूछ रहा है हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाई हाउ मच। बताओ सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किसने दिया? सबीना ने दिया या फिर रबिया ने दिया? ठीक है, और कितना दिया ज़्यादा? ठीक है, तो वो हमने फाइंड करना है। तो आप खुद ही देखो, इधर सिंपल इंटरेस्ट जो सबीना ने है वो दिया 4,500, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट रबिया ने दिया वो दिया 4,137.5। तो किसने ज़्यादा दिया? 4,137 ज़्यादा होता है या फिर 4,500 ज़्यादा होता है? तो ये वाला ज़्यादा होता है, तो सबीना ने ज़्यादा पे किया। तो अब बताना है कितना ज़्यादा पे किया। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो उतना ज़्यादा पे किया। ठीक है, तो इधर इधर मैं इसके साथ ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं पहले, इंटरेस्ट पेड बाई सबीना। सबीना ने कितना इंटरेस्ट पेड किया? RS 4,500। वही इंटरेस्ट अब रबिया ने कितना पेड किया? पेड यानी दिया बैंक को वापस। ठीक है, इंटरेस्ट कितना दिया बैंक को? रबिया कितना दिया? रबिया ने RS 4,137.5। तो आप ही बताओ, ये वाला ज़्यादा है या ये वाला ज़्यादा है? 4,500 ज़्यादा है या फिर 4,137.5 ज़्यादा है? तो ये वाला ज़्यादा है, यानी सबीना ने ज़्यादा दिया, है ना। तो 4,500 ज़्यादा है ना इससे, तो ये ग्रेटर देन का साइन होता है, यानी इस साइड जो होगा वो ग्रेटर होगा। तो ये ज़्यादा है, तो ये किसने दिया? सबीना ने दिया था। तो देयरफॉर सबीना पेज मोर इंटरेस्ट। ठीक है, सबीना ने पेज किया मोर इंटरेस्ट, यानी
ज़्यादा इंटरेस्ट सबीना ने दिया। अब कितना ज़्यादा दिया वो हम लिखेंगे। तो कैसे करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 4500 में से किसको माइनस कर देंगे, 4137.5 को। तो इधर डेसिमल है तो इधर हम डेसिमल निकालेंगे तो जीरो लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो जीरो में से 5 नहीं निकलता तो इधर से कैरी लेंगे, इधर बच जाएगा 10, इधर हो जाएगा 10, पीछे 9 ही बच गया, ठीक है। माइनस तो करने आती है ना आपको। तो 10 में से 5 निकले तो 5, इधर 9 बचा था, 9 में से 7 2, इधर पॉइंट लगा, ठीक है। इधर भी 9 था, 9 में से 3 निकाले 6। अब इधर 4 बचा था, 4 में से 1 निकाले तो 3, तो 4 में से 4 निकलते हैं 0, ठीक है। तो कितना ज़्यादा दिया, 362.5 रुपीज़ इंटरेस्ट जो सबीना ने ज़्यादा दिया किसे, रबिया से, ठीक है। तो देयरफॉर सबीना विल हैव टू पे RS 362.5 मोर। इतना इंटरेस्ट 362.5 इतना इंटरेस्ट सबीना ने जो रबिया से उससे ज़्यादा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में हम क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो इधर एक मिस्टेक हो गई थी बच्चों, इधर 125 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 30 नहीं है, इधर क्या है 3 है, सिर्फ ऊपर 3 था ना, तो इधर गलती से 13 लिख दिया था, ठीक है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट 4500,